सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में बड़े हर्ष का विषय है। आज पुनः हमारे साथ मोना जी हैं। बहुत ही बढ़िया साधना। आज हमारी एफिशिएंसी क्लास है, फ्राइडे है, तो सुंदर साधना का लाभ लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से। आज हम खड़े होकर सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। सबसे पहले बिना सहारा लिए आसन पर खड़े हो जाएं। चलिए जी, शुरुआत करते हैं पहले हल्की हल्की जॉगिंग से। धीरे धीरे जॉगिंग करेंगे, हल्का हल्का, मुस्कुराते हुए करेंगे, प्रसन्नता के साथ करिए जी। हल्की हल्की अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया। हाथों को भी चलाएंगे हल्का हल्का। चलिए जी, आ जाएंगे वापस। हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, मुस्कुराते रहें। दोनों हाथ सामने, अधिक से अधिक सामने की ओर। 5 उंगलियां खोल दें, कस के मुट्ठी बंद करें, पुनः खोलें, बंद करें, खोलिए, करते जाइए। कोहनियाँ बिल्कुल सीधी करेंगे जी। अब अपने उंगलियों का पंजा बनाएंगे, उंगलियों के जोड़ों को प्रभाव करेंगे। हल्का सा पंजा बनाएंगे केवल, फिर खोलें, बंद, खोलिए, फिर बनाएंगे, करिए। उंगलियों के जोड़ प्रभाव में। बहुत बढ़िया। अब 5 उंगलियां मिलाकर दीवार को धक्का देंगे। उंगलियों का दबाव अपनी ओर, सामने की ओर कर दिया। अब नीचे की ओर करेंगे, कलाई का उपयोग करके। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। साइड में, अधिक से अधिक साइड में करेंगे। अंदर की साइड, बाहर की साइड, अंदर की साइड, बाहर की साइड, अंदर की साइड, बाहर, अंदर। आएंगे वापस, हल्का विश्राम, सामान्य श्वास, मुस्कुराते रहिए, रिलैक्स। दोनों हाथ अपने बगल में रखेंगे, दोनों घुटनों को खोलेंगे, बंद करेंगे। इसी प्रकार खड़े होकर कमर गर्दन लगातार सीधी, ऐसे खोलिए घुटनों को, दोनों हाथ बगल में। करते जाइए, करते जाइए, मुस्कुराकर। बहुत बढ़िया। आएंगे वापस, सामान्य श्वास, ताड़ासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ क्लैंप करें, सर के ऊपर रखें। श्वास भरते हुए दोनों एड़ियों को भुजाओं सहित ऊपर उठा दें। खींचिए ऊपर से ऊपर। बहुत बढ़िया। ये देख लीजिए, आप कहीं पर भी समझ में ना आए, जरूर देखिए आप। रुकिए रुकिए, सामान्य श्वास में रुकिए, क्षमता का ध्यान में रखकर रुकिए। आएंगे वापस, हाथ अभी सर पर ही रहने दें। केवल भुजाओं को ऊपर लेकर जाएं और धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को राइट साइड में ट्विस्ट करें। बिना पंजे को हिलाए, भुजाएं लगातार कान के साथ। सामान्य श्वास में रुकें, सामने की ओर आएंगे, धीरे धीरे लेफ्ट साइड में। कोहनियाँ सीधी रहेंगी, क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे जी। आएंगे मध्य में, पुनः भुजाओं को खींचिए एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा, और साइड से तानते हुए भुजाएं नीचे। उन्हें हल्का विश्राम, सामान्य श्वास। थोड़ा पाँव को मोड़िए, विश्राम करते रहिए, उंगलियों को चलाते रहिए। उंगलियों को शेक कर सकते हैं, हथेली को शेक कर सकते हैं,
करते जाइए, करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाफ बेंडिंग करेंगे, फिर से मन बनाएंगे, दोनों पाँव में कंधों के समान दूरी, दोनों भुजाएं कंधे की सीध में, गहरा श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़कर कुर्सी पर बैठने वाली आकृति बने। कोशिश करें एड़ी से घुटने तक का भाग सीधा रहे, 90 डिग्री पर रहे, कोशिश कीजिए, कलाई सीधी रहे, बहुत बढ़िया। आएंगे धीरे धीरे वापस, एक बार और करेंगे इसका, मन बनाइए, भरिए गहरा श्वास, श्वास छोड़ते हुए पुनः करें, वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। पांचों उंगली मिली हुई हैं, चेहरे पर लगातार खुशी का एहसास। आएंगे धीरे धीरे वापस, पुनः दोनों भुजाएं नीचे, रिलैक्स, सामान्य श्वास। थोड़ा अपने कंधों को प्रभावित करेंगे, फिरकी चलाएंगे, दोनों हाथ अपनी चेस्ट के पास लाएं और झटके से पीछे लेकर जाएं। करिए जी, ऐसा महसूस हो जैसे पीछे हमारी कोहनियां आपस में टच हो रही हैं। करिए जी झटके से, समझ में ना आए जरूर देखिए आप लोग। वेरी गुड वेरी गुड। आज हमने खड़े होकर सूक्ष्म क्रियाएं करने से शुरुआत की है, करते जाइए। आएंगे वापिस, विश्राम, रिलैक्स, एक त्रिकोण आसन जैसी दूसरी स्थिति करेंगे। दोनों हाथ शरीर के साथ, उंगलियां पंजे मिले हुए पांव के, राइट हैंड को धीरे धीरे लेकर चलें आकाश की ओर। कलाई सीधी है, बायां हाथ आपका शरीर के साथ है, शरीर के साथ ही रहे। अब जैसे त्रिकोण आसन में झुकते हैं इस प्रकार झुकिए, हाथ को ऊपर सीधा रखिए, थोड़ा गर्दन को, कंधे को झुकाइए, साइड में झुकाइए लेफ्ट साइड में, और गर्दन से राइट साइड में झुकाकर ऊपर भुजा को देखिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रभाव आ रहा है, महसूस कीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे गर्दन सीधी, तानते हुए भुजा को नीचे लेकर आए, हल्का सामान्य होकर दूसरी ओर से करेंगे क्रिया। बाईं भुजा तानते हुए ले चलें आकाश की ओर, खींचिए एक बार ऊपर, हल्का सा गर्दन को राइट साइड में घुमाइए, और फिर पहले राइट साइड में झुकिए, फिर लेफ्ट साइड में गर्दन को घुमाकर देखिए भुजा को, ऊपर देखिए भुजा को। राइट हैंड आपका शरीर के साथ रहे, बहुत अच्छा देखिए असर आ रहा है। धीरे धीरे आएंगे वापिस, मध्य में आकर तानते हुए भुजा नीचे, पाँव में सुविधाजनक दूरी, विश्राम की स्थिति, मुस्कुराते रहिए, सामान्य श्वास। थोड़ा सा अपने हाथों को चलाइए, फिर से पाँव को थोड़ा सा मोड़िए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए। करिए जी करिए। बहुत बढ़िया। अब यहां से हम करेंगे जैक जंपिंग, दोनों पांव खोलेंगे, दोनों हाथ साइड में करेंगे जैक जंपिंग। वेरी गुड, क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर स्थिति। आएंगे वापिस, विश्राम, आसन पर बैठ जाएं, बैठ करके विश्राम। दोनों पांव सीधे कर दें सामने की ओर।
इधर की तरफ फेस सामने, दोनों पांव सामने, सीधे, रिलैक्स। मुस्कुराते रहिए, सामान्य श्वास। बहुत बढ़िया बढ़िया हमने आज सूक्ष्म क्रियाएं खड़े होकर के प्रारंभ की। आइए अब हम करते हैं बटरफ्लाई। दोनों एड़ियाँ शरीर के निकट लेकर आएं, दोनों हाथों से पंजे को क्लैंप कर लीजिए और पूरी मस्ती के साथ तितली की भांति घुटने ऊपर नीचे करते जाएं। समझ में ना आए जरूर देखिए आप लोग। आज हमने शुरुआत की सूक्ष्म क्रियाओं से। करते जाइए, करते जाइए। मुस्कुराकर धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा कर लें, रिलैक्स। एकदम सामान्य हो जाइए। एक बार अपने दोनों पाँव को 1 फीट खोलिए और दोनों पाँव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाइए। कॉपी को खोलते हैं, ऐसे खोलिए, बंद करिए, पीछे हथेली का सहारा ले लीजिए। घुटनों को सीधा रखकर करनी है क्रियाएं। आज हमारी एफिशिएंसी क्लास है, अभी आपको आराम दे रहे हैं। बाद में लगातार आज हम 35 से 40 मिनट की साधना करेंगे बिना रुके। आ जाएंगे वापस, थोड़ा विश्राम, रिलैक्स। पद्मासन, एड़ी पंजे मिलाएं, राइट लेग को मोड़कर नाभि के निकट बाईं ओर स्थित करें। बाईं टांग को मोड़कर नाभि के राइट साइड में स्थित करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। आंखें कोमलता से बंद, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास, मुस्कुराते हुए। मन की चंचलता धीरे धीरे दूर होती हुई, कम होती हुई। कितने भाग्यशाली हम सब, सुबह सवेरे ईश्वर की कृपा, ईश्वर का आशीर्वाद लेते हैं। अगला 1 घंटा पूरी ईमानदारी से अपनी साधना करेंगे। तीन बार ओम ध्वनि करेंगे, 1 बार गायत्री मंत्र। सभी का साथ चाहिए, पूरे परिवार का साथ चाहिए। भरिए गहरा लंबा श्वास।
पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। इसी अवस्था में बैठे रहें। आइए एफिशिएंसी क्लास की शुरुआत करते हैं। अपनी क्षमता को सभी ध्यान में रखेंगे। नए साथी, बुजुर्ग साथी लगातार नहीं करेंगे। अब आपको सब आसन तक कोई विश्राम नहीं दिया जाएगा। आपके स्टेमिना का पता चलेगा। खुश होकर करेंगे, बहुत ही ध्यान से करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं योग मुद्रा से। सर्वप्रथम दोनों हाथ अपने कमर के पीछे लेकर जाएं। बाएं हाथ की मुट्ठी बनाएं, अंगूठा मुट्ठी के अंदर, राइट हैंड से कलाई को पकड़ लें। गहरा लंबा श्वास भरें एक बार और श्वास छोड़ते हुए कमर से धीरे धीरे आगे झुकें। कोशिश करें अपनी नासाग्र, ठुड्डी अथवा माथा जो भी संभव हो सके आसन पर सहज भाव से लगा दें। जिनका माथा लगे नासाग्र की कोशिश करें, जिनका नासाग्र लगे ठुड्डी की कोशिश करें। कोहनियाँ लगातार सीधी हों, सामान्य श्वास। बहुत बढ़िया जी मोना जी। देखिए पूरी तरह से माथा बड़ी सहजता के साथ आसन को स्पर्श करता हुआ। पेट के सारे आंतरिक अंग प्रभाव में रीढ़ लचीली। पद्मासन लगाकर करने से और विशेष लाभ मिलता हुआ। रुकने की क्षमता को बढ़ाना है हमने धीरे धीरे। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से वापस आएंगे। हाथों को आगे ले लें, पद्मासन खोल दें और यहीं से हम करेंगे कोणासन। दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें और अब पांचों उंगलियां हाथ की मिली हुई, एड़ियों पर, हथेलियों पर दबाव डालते हुए धीरे धीरे मध्य भाग को ऊपर उठाना प्रारंभ कर दें। बहुत बढ़िया जी। ये देखिए पंजे पूरी तरह आसन पर लगे हुए। गर्दन अपनी सुविधा के हिसाब से रखें। जितना हो सके स्थिर भाव से रुकें, सहज भाव से रुकें। क्रैम्प की प्रॉब्लम दूर, सर्वाइकल ठीक, कंधे मजबूत, पूरे शरीर पर हमारा नियंत्रण। बहुत बढ़िया जी। आज आपको विश्राम नहीं दिया जाएगा। लगातार आसन करने हैं। आसन इस प्रकार से कराए जाएंगे, विश्राम भी आपको आसनों में ही हो जाएगा। बहुत धीरे धीरे कंट्रोल के साथ आएंगे वापस, बिल्कुल आराम से वापस आएंगे। कमर चक्र आसन। दोनों पांव अधिक से अधिक खोल लें। खोलिए जी, ज़्यादा से ज़्यादा। पंजे को बाहर की ओर तान दें। दोनों हाथ आपके घुटने के पास। अब अपने राइट हैंड को लेकर जाएं लेफ्ट पंजे की ओर, लेफ्ट हैंड को लेकर जाएं पीछे, माथा घुटने के पास। लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। करिए जी, करिए। कोशिश कीजिए मेरी हथेली पंजे से आगे जाए। कमर का उपयोग करना है जी आपने। श्वास के साथ जोड़ना है। जब आगे झुकें श्वास छोड़ते हुए, उठें तो श्वास भरते हुए। बहुत बढ़िया जी मोना जी, बहुत सुंदर आसन। हर बार माथा आपका टच करता हुआ, हथेली आपकी, हाथ की उंगलियां पंजे से आगे जाती हुई। बहुत बढ़िया, करते जाइए करते जाइए।
वेरी गुड वेरी गुड। करने से होगा जी, ना देखने से होगा, ना सुनने से होगा। आएंगे वापिस, पाँव में सुविधाजनक दूरी, गोमुखासन। अब इसमें आपको आराम भी मिलेगा। कम से कम 1-1 मिनट जरूर करेंगे। मन बनाएंगे। पहले अपने राइट पाँव को मोड़कर बाएं पाँव के नीचे से लाते हुए एड़ी के ऊपर बैठ जाएं। लेफ्ट पाँव को बगल से, लेफ्ट हैंड को कंधे के ऊपर से लेकर जाएं, राइट हैंड को बगल से लेकर जाएं। गर्दन को सीधा कर लें और सामान्य श्वास या गहरे लंबे श्वास अगर कर सकें अति उत्तम। अपने आप को बिल्कुल सहज करें। विश्राम भी कीजिए आप। बहुत बढ़िया से देखिए, आपने 3 आसन किए हैं और उसके बाद ये चौथा आसन आपका। सभी प्रयास कीजिए, गर्दन सीधी रहे। हृदय के ऊपर बहुत अच्छा असर आ रहा है, आप महसूस कर सकते हैं। फेफड़े हमारे एक्सपेंड हो रहे हैं, कंधों में लचीलापन आ रहा है। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हमारी ठीक हो जाती है। हर क्रिया को एंजॉय कीजिए प्रभु का आशीर्वाद समझकर। धीरे धीरे आएंगे वापिस, क्रिया को करेंगे दूसरी ओर से। बाईं टांग अब की बार पीछे पहले जाएगी, एड़ी को खड़ा करके बैठ जाएंगे। राइट पांव ऊपर से आकर बगल में लेट जाएगा। राइट हैंड कंधे के ऊपर से, लेफ्ट हैंड बगल से। आंखें बंद करके पुनः गहरे लंबे श्वास, मुस्कुराते हुए। हर एक स्थिति बड़ी सहजता से करनी है, हमने मुस्कुराकर करनी है। शरीर की शेप बड़ी अच्छी बन जाती है। बहुत बढ़िया जी। पीछे आपके हाथ टच हो जाएं तो उंगलियों को क्लैंप करना है आपने। धीरे धीरे आएंगे वापिस, पाँव को सीधा करेंगे। आसन के ऊपर बिना सहारा लिए कोशिश करेंगे हम खड़े हो जाएं। चलिए जी, सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। दोनों हाथ शरीर के साथ, पांचों उंगलियां मिली हुई, एड़ी आपकी मिली हुई, पंजे खुले हुए। चेहरे पर मुस्कान, आंखें कोमलता से बंद। पहली स्थिति में आ जाएं, प्रणाम मुद्रा। ज़्यादा देर आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन मेरे शब्दों पर चलेंगे। जो भी क्रिया बोली जाए उसी को आपने करना है। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए बुझाएं आकाश की ओर। कलाई सीधी रखकर पीछे की ओर आर्क बनाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत बढ़िया। घुटने सीधे रहेंगे। कमर से एक बार आगे की ओर झुकेंगे धीरे धीरे। पेट को सिकोड़ते हुए कोशिश कीजिए हथेलियां पंजे के पास। रिवर्स आएंगे, श्वास भरते हुए दूसरी स्थिति, रिवर्स। पीछे की ओर लेकर जाएं, आर्क बनाएं पुनः।
श्वास छोड़ते हुए पुनः कमर से आगे झुकें। पिछली बार से और अच्छा प्रयास हो। बहुत बढ़िया जी मोना जी, बहुत सुंदर। दोनों हाथ आसन पर जमाकर राइट पांव पीछे लेकर जाएं। जितना संभव हो सके कोशिश कीजिए गर्दन भी अधिकाधिक पीछे जाए। पंजे को वापस लेकर आए, रिवर्स। घुटने सीधे, बाईं टांग पीछे लेकर जाएं, लेफ्ट। पूरी हथेली आसन पर क्षमता को ध्यान में रखकर करना है। वापस लेकर आए लेफ्ट पांव को, पुनः राइट पांव लेकर जाएं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब लेफ्ट पांव भी लेकर जाएं और कोशिश करें एड़ी मेरी आसन को छू जाए। कोशिश करें ठुड्डी कंठकुंभ में लग जाए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। यहीं से आर्क बनाएंगे, एक पैरेलल आएंगे, सीधा पूरा शरीर। वेरी गुड। एक बार फिर से रिवर्स आएंगे, पर्वताकार। फिर से आर्क पैरेलल आ जाएंगे, सहजता के साथ, पूरे एंजॉय के साथ। अष्टांग प्रणाम। पहले घुटने, नाभि को सिकोड़ते हुए चेस्ट, अंत में फोरहेड। धरती मां का स्पर्श विशेष आनंद देने वाला, विशेष सुकून मिलता हुआ। रोम रोम मेरा प्रफुल्लित। सामान्य श्वास में रुकें, अनाहत चक्कर प्रभाव में। हथेलियों पर दबाव बनाएंगे, आगे से धड़ को उठा दें, तिर्यक भुजंग आसन। कोहनियां सीधी कर दें, गर्दन अधिकाधिक पीछे, थाई आसन पर। बहुत सुंदर जी, बहुत ही बढ़िया। पर्वताकार स्थिति, पीछे से धड़ को उठाएंगे, ठुड्डी फिर से कंठकुंभ में, एड़ी फिर से आसन पर। लगे ना लगे कोशिश करनी चाहिए। बहुत बढ़िया जी मोना जी। सर भी देखिए कितनी सुंदर साधना आसन के पास पहुंच गया है। फिर से एक बार आएंगे तिर्यक भुजंग आसन की स्थिति में, रिवर्स। बहुत बढ़िया। अष्टांग प्रणाम। यहीं से अष्टांग प्रणाम की स्थिति में आ जाएं। सामान्य श्वास में रुकें जी, मुस्कुराते हुए रुकें, प्रभु का ध्यान करते हुए रुकें। लगातार आज हम साधना कर रहे हैं। सहनशीलता का गुण मिल रहा है हमें। मानसिक तनाव दूर हो रहा है। सुरक्षित महसूस कीजिए अपने आप को। पुनः एक बार हथेलियों पर दबाव बनाकर अगली स्थिति, सातवीं स्थिति, तिर्यक भुजंग आसन। हर बार मेरी कोशिश पिछली कोशिश से और बेहतर हो, बिना किसी तनाव के। श्वास भरते हुए अगली स्थिति, पर्वत के समान। फिर से जाइए, करिए जी, कोशिश करिए। बहुत बढ़िया जी। राइट पांव को आगे ले आइए। राइट पांव को पीछे लेकर जाइए। लेफ्ट पांव को आगे लेकर आइए। गर्दन ऊपर की ओर। फिर से पीछे लेकर जाएं लेफ्ट पांव को, एड़ी आसन पर। पुनः राइट पांव आगे। बहुत बढ़िया। लेफ्ट पांव भी आगे।
करिए करिए करिए, प्रयास कीजिए जी। श्वास भरते हुए कमर को सीधा करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, तानते हुए करेंगे। पीछे आर्क बनाइए, कलाई को सीधा रखकर। फिर से कमर से झुकेंगे, रिवर्स। कोशिश कीजिए नाभि को हम साथ साथ सिकोड़ पाएं, माथा घुटने के पास ले जा पाएं। श्वास भरते हुए फिर से आ जाएंगे ऊपर, तानिए, बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए नमन मुद्रा, प्रणाम मुद्रा। मुस्कुराते हुए भगवान सूर्य का ध्यान, पूरे शरीर में विशेष एनर्जी। दोनों हाथ नीचे, वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में विश्राम लेंगे जी। आज हम लगातार साधना करते हैं, फ्राइडे को आसनों के दौरान ही आपको विश्राम मिल जाता है। इस प्रकार आसन कराए जाते हैं। फिर भी अगर किसी को थकान लगे, बीच में विश्राम ले जी। चलिए जी, गर्दन की सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। लेकर जाएं ध्यान अपना गर्दन की ओर, पूरा शरीर आपका स्थिर रहे। श्वास के साथ अगर जोड़ पाएं अति उत्तम। भरिए श्वास और श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी लगाएंगे कंठकूप से। बड़ी सहजता के साथ केवल केवल और केवल गर्दन की मूवमेंट। श्वास भरते हुए गर्दन को धीरे धीरे पीछे लेकर जाएं। छोड़ते हुए आगे की ओर आएं। भरते हुए पीछे की ओर लेकर जाएं। मध्य में आएंगे। अब की बार श्वास छोड़ते हुए दायां कान दाएं कंधे की ओर लेकर जाएं, कंधे को ना उठाएं। श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में। मध्य में आए, राइट साइड में श्वास छोड़ते हुए मध्य में आए, लेफ्ट साइड में। मध्य में आए, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अब की बार पुनः श्वास के साथ जोड़ेंगे। आधा सर्कल श्वास भरते हुए, आधा सर्कल श्वास छोड़ते हुए। ठुड्डी को पहले कंठकूप में लेकर जाएं, धीरे धीरे राइट साइड में श्वास भरते हुए, फिर पीछे की ओर लेकर जाएं और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड से वापस आएंगे धीरे धीरे। एक सर्कल और कर लीजिए इसी प्रकार। बहुत बढ़िया। दोनों दूसरी साइड से भी कीजिए। महसूस कीजिए हर एक क्रिया को आपने, देखिए कैसा लग रहा है। आवृत्ति को पूरा करेंगे। उष्ट आसन के लिए घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएं। दोनों हाथ अपने कमर पर रखें, घुटनों को खोलकर, पंजों को खोलकर। जबरदस्ती बिल्कुल ना करें जी। अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करना है जी हर एक क्रिया को। चारों उंगलियां नाभि की ओर, अंगूठे रीढ़ पर मिले हुए। और धीरे धीरे कमर को मोड़ते हुए पीछे की ओर बैंड होना प्रारंभ कर दें। कमर जब आपकी झुक जाए तो ही आप अपनी हथेलियों से तलवों को ग्रिप कर लें। करें जी, करें। वाह जी मोना जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर साधना का प्रदर्शन।
ये देखिए जी, ज़रूर देखना आज इस वीडियो को। कितनी बढ़िया से उष्ट आसन का अभ्यास। सहज होकर रुकें। रीढ़ के सारे दोष समाप्त हो रहे हैं हमारे। देख लीजिए आप लोग भी, घुटने से नाभि तक का भाग बिल्कुल सीधा है, 90 डिग्री पर है। रुकना है, फायदा रुकने से ही होगा। धीरे धीरे बहुत आराम आराम से वापस आएंगे, सहज होकर वापस आएंगे। फिर से एक बार वज्रासन में बैठे इसी अवस्था में, और यहीं से हम करेंगे शशंक आसन भाग 2। दोनों घुटने खोल लीजिए वी शेप में। जिनसे भाग 2 ना हो, भाग 1 कर सकते हैं। दोनों थैलियां मध्य में, और धीरे धीरे दोनों हाथ सरकाते हुए आगे ले जाएं, भुजाएं कंधों की सीध में, और ठुड्डी को आसन पर लगा दें। कोशिश करें हिप्स हमारे लगातार एड़ी के पास रहें। और देखिए अब आपको विश्राम भी मिलेगा इस आसन में। बिल्कुल सहज होकर कम से कम 1 से 1.5 मिनट अवश्य रुकेंगे जी। ठुड्डी लगानी है जी इसमें। सभी लोग इस बात का ध्यान रखें। डायबिटीज ठीक हो जाती है, पेट मुलायम बनता है, मानसिक लाभ बहुत ज़्यादा मिलते हैं। कोई आपको देख रहा हो नहीं देख रहा हो, लेकिन हमारे नेत्र कोमलता से बंद रहें। कीजिए ईश्वर का ध्यान, कीजिए अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का ध्यान। नमन कीजिए उनको। धीरे धीरे आएंगे वापिस। पुनः एक बार वज्रासन, इसी अवस्था में बैठे रहें, और यहीं से स्टैंडिंग डॉग की पोजीशन में आ जाएंगे। अपने हाथ आगे हथेलियों पर और घुटने आसन पर, दोनों पांव अपने खोल लें। मर्जरी आसन करेंगे जी हम। कैट का पोस्चर और कैमल का पोस्चर बहुत बढ़िया कमर के लिए रहेगा ये। सभी प्रयास करेंगे, समझ में ना आए देखेंगे। चलिए जी, पहले कैट का पोस्चर करेंगे। गर्दन को ऊपर से ऊपर उठाएंगे, पीछे लेकर जाएंगे। हल्की सी सी शेप बनेगी आपकी नीचे की साइड से। अब कैमल का पोस्चर करेंगे। ठुड्डी कंठकुंभ में, कमर ऊपर की ओर जाएगी। अब की बार उठाइए उठाइए, कमर को उठाइए, कैमल का पोस्चर बनाइए। पेट को सिकोड़कर और करिए ऊपर कमर को। फिर से एक बार कैट का पोस्चर। धीरे धीरे गर्दन को लेकर जाएं, पीछे से पीछे ऊपर ले जाकर। बहुत बढ़िया। कोशिश कीजिए घुटने से हिप्स तक का हिस्सा सीधा हो, 90 डिग्री पर हो। कोशिश कीजिए, आगे की ओर नहीं आना, आपने हिप्स को लेकर आना, घुटने की सीध में रहेगा। फिर से कैमल का पोस्चर। बहुत बढ़िया। मध्य में आ जाएं, सामान्य श्वास। अब अपने राइट पांव को ऊपर उठाएंगे और बिल्कुल सीधा कर देंगे पंजे को तानकर।
जो इस अवस्था में केवल इतना कर सकें, केवल इतना करें, जो आगे लेफ्ट हैंड को उठा सकते हो लेफ्ट हैंड को भी उठाएं। बहुत बढ़िया। पंजे को तान कर रुकना है जी, कलाई को सीधा रखकर रुकना है। एक्सीलेंट। धीरे धीरे आएंगे वापस। अब लेफ्ट पांव को उठाइए, राइट हैंड को उठाइए, कलाई सीधी, भुजा कान के साथ, घुटने में खम नहीं। बहुत बढ़िया जी। फिर से वापस आएंगे, एक एक आवृत्ति और करेंगे। राइट पांव ऊपर, लेफ्ट हैंड ऊपर। वापस लेफ्ट पांव ऊपर, राइट हैंड ऊपर। एफिशिएंसी क्लास आज हम कर रहे हैं, थोड़े डिफरेंट आसन करा रहे हैं, लगातार आसन कर रहे हैं, सबसे अच्छी बात। आएंगे वापस और इसी अवस्था में आ जाएंगे पेट के बल। पेट के बल आ जाइए और यहां पर हम करेंगे मकर आसन। ठुड्डी को नीचे अपनी हथेलियां रख लें, कोहनी के बल आ जाएं। इसमें आपको विराम भी मिल जाएगा। दोनों पांव मिलाइए और एक बार अपने राइट पांव को हिप से लगाइए, एक बार लेफ्ट पांव को लगाइए, करते जाइए। ये कोई मुश्किल आसन नहीं है, इसमें आपको विश्राम भी मिल जाएगा। करिए जी, करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी साधक बहुत अच्छा कर रहे हैं। नए साधक बीच में विश्राम लीजिए। जो रेगुलर है, देखिए, कोशिश कीजिए कि आज हम मोना जी के साथ साथ हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। दोनों पांव से एक साथ। आ जाएंगे वापस। सलभ आसन की स्थिति लेंगे। दोनों थैलियां जंघाओं के नीचे, पंजे लेटे हुए, ठुड्डी आसन पर। बहुत बढ़िया। पहली स्थिति, प्रारंभिक स्थिति बढ़िया होनी चाहिए, उसके बाद आपका आसन भी बढ़िया बनेगा। चेक कीजिए जी, क्या मेरी एड़ी मिली हुई है, क्या मेरे अंगूठे मिले हुए हैं, घुटने मिले हुए हैं। ठुड्डी अब अपनी जगह से नहीं लेगी जी और आगे से आगे रहेगी। मुस्कुराते हुए, बिना घुटना मोड़े, दोनों पांव ऊपर उठाएं, पंजे को तान कर उठाएं। लगातार मेरी थाई आसन से ऊपर रहे, हवा में रहे। आंखें बंद करके प्रभाव के साथ जुड़िए। देखिए कहां पर आपको असर आ रहा है। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। आएंगे वापस। एक बार अपने दोनों हथेलियां अपने कान के नीचे रख लें। आगे ये शिथिल आसन की तीसरी स्थिति है। आसन है ये भी तीसरा आसन, शिथिल आसन की तीसरी स्थिति। एक बार गर्दन को दूसरी साइड में कर लें। इसी अवस्था में धनुरासन, एड़ी पंजे मिलाएं। अब देखिए जी, बहुत लगातार बहुत अच्छे अच्छे आसन कर रहे हैं आप। बहुत बढ़िया से करना है इसको भी। दोनों पांव इकट्ठे मोड़ें, दोनों हाथों से टखनों को पकड़ लें। मन बनाएंगे माथा या ठुड्डी आसन पर। गहरा श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए थाई घुटने उठा दीजिए और श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठा दीजिए। एड़ियों को हिप से दूर लेकर जाइए, गर्दन को पीछे से पीछे, घुटने निकट से निकट। वाह जी वाह, बहुत ही बढ़िया साधना है मोना जी आपकी। हर आसन इतनी परफेक्शन के साथ। रुकिए रुकिए रुकिए, रुकने से ही फायदा होना है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। धीरे धीरे आएंगे वापस। राइट करवट लेकर पीठ के बल आ जाएं।
मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। नटराज पोस्चर, मन बनाएंगे, दोनों हाथ लेफ्ट राइट में फैला दें, राइट पांव के पंजे को उठाकर लेफ्ट पांव के घुटने के ऊपर रख लें। श्वास भरते हुए मुड़ा हुआ जो पांव है ऊपर, उसको लेकर जाएं लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट हैंड का जो सहारा लेना चाहें, लेफ्ट हैंड से अपने घुटने को दबाएं, गर्दन राइट साइड में। जिनका घुटना सहजता से आसन पर छू गया हो वो अपने दोनों हाथ फैलाकर ही रखें, अन्यथा लेफ्ट हथेली से अपने घुटने को दबाइए। नटराज पोस्चर है मरकट आसन का। ये कोई मुश्किल आसन नहीं है, आराम भी मिलेगा इसमें आपको। धीरे धीरे आएंगे वापिस, पांव को सीधा कर लीजिए, सामान्य श्वास। दूसरी ओर से करेंगे, बाईं टांग को मोड़िए, रखिए पंजे को घुटने के ऊपर, मन बनाइए, और अब की बार लेकर जाएं घुटना आपका मुड़ा हुआ राइट साइड में, गर्दन लेफ्ट साइड में। राइट हथेली का जो सहारा लेना चाहें, अपने घुटने को दबा सकते हैं जी हथेली से, ताकि लगातार मेरा घुटना पृथ्वी को स्पर्श करे। और दूसरा हाथ मेरा जो लेफ्ट हैंड है वो सीधा रहे कंधे की सीध में। बायां कान मेरा पृथ्वी के निकट से निकट। सामान्य श्वास में रुकिए जी। बहुत बढ़िया। मरकट आसन का नटराज पोस्चर। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, सामान्य श्वास, हाथों को आगे ले लें, दोनों हाथ लेकर जाएं अपनी गर्दन के पीछे, आपस में क्लैंप कीजिए। यहां पर भी एक नई स्थिति करेंगे, सब प्रयास करेंगे जी, कहीं समझ में ना आए जरूर देखेंगे आप लोग। अपने दोनों घुटनों को मोड़िए, जैसे पवन मुक्तासन करते हैं वैसी स्थिति लीजिए एक बार। और अब अपने राइट पांव को कर दीजिए सीधा, और दाईं कोहनी लेफ्ट घुटने को टच करेगी। फिर वापस आएंगे दूसरी ओर से, दूसरी तरफ पांव हमारा सीधा कर देंगे। करते जाइए इस क्रिया को। लेफ्ट हैंड की कोहनी राइट पांव के घुटने को छुएगी, और दूसरा पांव सीधा करना है जी, थोड़ा नीचे की ओर करना है, पृथ्वी से ऊपर उठाकर करना है। करते जाइए। वेरी गुड जी मोना जी, बहुत बढ़िया। देखिए हर एक स्थिति इतने बढ़िया से, नई स्थितियां भी करिए करिए। गर्दन को उठा करके करना है जी, आपने झटका नहीं देना जी बहुत ज्यादा। आएंगे वापिस, पांव को सीधा कर दें जी, हाथों को वापस ले लें। चलिए जी, दोनों हाथों को लेकर चलेंगे पीछे, लगातार कर रहे हैं जी आज हम। बहुत बढ़िया, केवल 3-4 मिनट और मन बनाइए बिल्कुल अच्छे से। यहां से हम करेंगे पादोत्तान आसन की पूर्ण स्थिति। सभी मन बनाएंगे, बहुत बढ़िया साधना चल रही है जी। श्वास भरते हुए दोनों पांव, दोनों हाथ धीरे धीरे ले चलें आकाश की ओर। कोशिश करें जी, कोशिश करें सब लोग। 90 डिग्री पर मेरे हाथ कंधे की सीध में रहे जी। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, आंख खोलकर देख लें अगर समझ में ना आए तो। दोनों हाथों को ले जाएं 180 डिग्री पर। अभी जैसे मरकट आसन हमने किया था, पांव को यहीं पर रोकें, गहरा श्वास भरें,
श्वास छोड़ते हुए दोनों पांव एक साथ ले जाएं राइट हैंड की ओर, गर्दन ले जाएं लेफ्ट हैंड की ओर, मरकट आसन की स्थिति में आ जाइए। भुजाएं लगातार खींचनी है जी। सामान्य श्वास में रुकिए, धीरे धीरे आएंगे मध्य में, गर्दन और पांव एक साथ मध्य में आ जाए। भरिए गहरा लंबा श्वास, श्वास छोड़ते हुए पांव ले चलें लेफ्ट हैंड की ओर, गर्दन जाए राइट साइड में। बहुत बढ़िया जी। हर क्रिया में देखिए रत्ती भर भी चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं, लगातार मुस्कान है। भुजाएं देख लीजिए आप, ऐसे ही खींच के रखनी है आपने। कमर के लिए बहुत उपयोगी। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, तानेंगे एक बार पंजों को, और यहीं से हम करेंगे हल आसन। दोनों हाथ अपने लेकर आए अपने हिप्स के पास में, हिप्स के नीचे सहारा भी ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें, और धीरे धीरे अपने हिप्स को उठाइए और लेकर चलेंगे। अपने पाँव को पीछे सर की ओर लगाने का प्रयास कीजिए, और जो अपने हाथ को सीधा कर सकें अब हाथ को भी सीधा कर दीजिए शरीर के साथ। सामान्य श्वास में रुक जाएं, आंखें बंद करके रुक जाएं। करिए करिए करिए, बस जी। साधना लगातार हमारी अब बस होने वाली है। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहीं से अब हम करेंगे सर्वांग आसन। लीजिए जी अपने हाथ हथेली का सहारा कमर के नीचे, और धीरे धीरे सर्वांग आसन की स्थिति में आएंगे। उठा दीजिए और पूरे शरीर का वजन हमारे कंधे पर, कोहनियों पर आ जाए। लगातार पंजे आकाश की ओर तान दें, शरीर को जितना संभव हो सके सीधा कर दें। ठुड्डी स्वतः ही कंठकूप में लग जाए। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया। सभी अंगों को प्रभावित करने वाला आसन सर्वांग आसन। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम आराम से वापस आएंगे। बिल्कुल पहले आपकी कमर आएगी धीरे धीरे वापस, हाथों का सहारा लेकर, फिर हिप्स रखेंगे, पंजों को एक बार तानेंगे आकाश की ओर, और धीरे धीरे बिल्कुल आराम आराम से समय लगाते हुए धीरे धीरे पाँव को लेकर आएंगे नीचे की ओर। पाँव को पृथ्वी से छूने से पहले जरूर एक बार रोकेंगे एड़ियों को, ताकि एड़ी रखने की आवाज ना आए। सब आसन। लगातार हमारी साधना अब संपूर्ण हुई। बहुत ही बढ़िया, आप बधाई के पात्र हैं सब लोग। लगातार आपने 40 मिनट बिना रुके बिना आराम किए इतने सारे आसनों का अभ्यास किया है। पहले हमने 12 से 15 मिनट हमने सूक्ष्म क्रियाएं गायत्री मंत्र का अभ्यास किया। दोनों हाथ अब ढीले छोड़ दीजिए, बिल्कुल शिथिल छोड़ दीजिए। दोनों पांव में सुविधाजनक दूरी हो। माथा आकाश की ओर, कोमलता से नेत्र बंद। लगातार मुस्कान।
मुझे पूरा विश्वास है जो साधक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, समय से जुड़ते हैं, स्नान करके जुड़ते हैं, उनको आज किसी भी आसन में कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। जो लगातार नहीं कर पाए, प्रयास करें, धीरे धीरे हम अपने स्टेमिना को बढ़ा पाएं। प्रभु का साथ यूं ही मिलता रहे। प्रत्येक दिन की शुरुआत यूं ही सामूहिक साधना से हो। मुस्कुराते हुए चेतन अवस्था, एड़ी पंजे मिलाएं, अपने दाहिनी ओर करवट लेकर सहज भाव से उठ करके बैठ जाएं। पद्मासन, सुखासन, अपनी सुविधा के हिसाब से बैठिए और आइए एक मस्ती भरी हंसी हो जाए। सभी लोग पूरे परिवार के साथ शामिल होंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाकर मस्ती के साथ हंसना प्रारंभ करें। अंतिम आवर्ती। शांत, आंखें बंद करके बिल्कुल सहज भाव से अब कोशिश करें अगले 15 से 20 मिनट हमारी आंखें बिल्कुल ना खुलें, कमर गर्दन हमारी लगातार सीधी रहे। सुंदर प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। रविवार को हमारी प्राणायाम स्पेशल क्लास होती है और ज़्यादा समय हम देते हैं। चलिए दोनों हाथ अपने ऊपर लेकर जाएं। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए मन बना लीजिए। अपनी सुविधा के हिसाब से बैठें, पद्मासन, वज्रासन, जो भी आपको ठीक लगे। दोनों भुजाएं लेकर जाएं आकाश की ओर, 5 उंगलियां खोल दें और शक्ति लगाकर मुट्ठी बंद करते हुए नीचे करिए, करते जाएं। बहुत बढ़िया, करिए 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 जी, सब लोग करिए।
वापिस आंखें बंद, रिलैक्स, सामान्य श्वास। पाँव को जो सीधा करना चाहें कर सकते हैं, रिलैक्स। अगला प्राणायाम हम करेंगे कपालभाति का अभ्यास। जो पद्मासन लगाकर बैठ सकें अवश्य बैठें, अन्यथा अपनी सुविधा के हिसाब से बैठें। दोनों हाथ पलटकर अपने घुटनों पर रख लीजिए ताकि मेरे शरीर में स्थिरता बनी रहे। केवल पेट की मूवमेंट होनी है जी, ना कंधे हिले और चेहरे पर तो जरा सा भी तनाव नजर ना आए। धीरे धीरे श्वास को कीजिए बाहर, आनंद पूर्वक भरिए श्वास को अधिकाधिक। मूल बंद लगाएं और शक्ति लगाकर नासिका से, दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर फेंकें। आने दें नेचुरल रूप से, फिर से फेंकें। दोहराएं जी आवृत्तियों को। करिए जी करिए। जिस वक्त हम श्वास को छोड़ें उसी वक्त हमने पेट को भी अंदर की ओर सिकोड़ना है। एक ही बार में अधिकाधिक श्वास को बाहर निकाल दें। बाह्य कुंभक में रुकें, मूल बंद लगा रहे। जब ना रुका जाए धीरे धीरे मूल बंद खोलिए। सामान्य श्वास, सुंदर अनुभूति। मुस्कुराते रहिए। देखिए अपनी मन स्थिति को। सर्दियों की साधना विशेष लाभ देने वाली। सभी लोग कमर गर्दन लगातार सीधी रखें। अनुलोम विलोम का अभ्यास। अंतिम प्राणायाम आज का। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में। अनामिका को हटाकर नासागर पर लेकर जाएं। दाएं प्राणायाम मुद्रा बनाकर अनामिका को हटाकर बाईं ओर से श्वास को भरिए। बड़ी सहजता से बंद कीजिए। अंगूठे को हटाकर धीरे धीरे श्वास बाहर। राइट से भरिए,
लेफ्ट से बाहर। सुंदर आवृत्तियों को दोहराएं। अल्टरनेट ब्रीदिंग। पूरी तरह अपने श्वासों के साथ जुड़ें। हर श्वास में ईश्वर की अनुभूति हो। ये श्वास ही प्राण है। ये श्वास से ही जीवन संभव है। मुस्कुराते रहिए। हर आवृत्ति में महसूस करें प्रभु की दिव्य शक्तियाँ। बाईं ओर से श्वास को छोड़ते हुए पूर्ण करेंगे अपनी सुंदर क्रिया को। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। सामान्य श्वास, सुंदर अनुभूति, लगातार प्रसन्नता, मुस्कान होठों पर। आइए कुछ देर प्रभु का संकीर्तन करते हैं। पूरी मस्ती के साथ मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाकर एक बार सुन लेंगे और दूसरी बार आप उसमें शामिल हो जाएंगे। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, 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 हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। शांत खोए रहें इसी आनंद में। महसूस करें प्रभु का साथ, सुंदर स्पंदन प्रभु का। आनंद ही आनंद, शांति ही शांति। खोए रहें कुछ पल इसी अवस्था में। सदैव हमें प्रभु का यूं ही साथ मिले। प्रभु, ये सुबह का वक्त कभी हमारा मिस ना हो, ऐसी कृपा आप कर दीजिए प्रभु। बार बार प्रभु के चरणों में नतमस्तक हों, प्रभु के चरण कमलों को धारण करें। मुस्कुराते हुए आइए आज की कक्षा को विराम दें। पहले एक लंबी ओम ध्वनि, भरिए गहरा लंबा श्वास।
बंद आँखों में दोनों हथेलियों का दर्शन कीजिए। उत्पन्न हुई विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करें और बड़ी कोमलता के साथ अपने नेत्रों को खोलें। मोना जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सुंदर साधना, लगातार साधना आपको करके दिखाई। ज़रूर आप इस वीडियो को देखें, इसी प्रकार जुड़े रहें। पूरा परिवार इनका योग से जुड़ा हुआ है। हस्बैंड, बेटी, सभी लोग डेमो दे चुके हैं, करते हैं जी हमारे साथ। आप सब लोग भी जुड़े रहिए, समय से जुड़िए, स्नान करके जुड़िए, पूरे समय के लिए जुड़िए। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज हमारी भारतीय योग संस्थान की एक विशेष क्लास है 3 बजे से 5 बजे तक, जिसके अंदर महिलाओं के ऊपर विशेष उसका महिला सशक्ति दिवस आज मनाया जा रहा है। तो लाइव क्लास होगी यूट्यूब से, आप सबको लिंक उसका भेज दिया जाएगा। ज़रूर आप शामिल हों। हजारों महिलाएं देश भर से उसमें शामिल होंगी। बहुत ही शानदार प्रोग्राम होना है। 3 बजे से 5 बजे यूट्यूब पे उसका डायरेक्ट उसका लाइव प्रसारण होगा। भारतीय योग संस्थान का चैनल है, वहाँ पर इसकी डायरेक्ट आपके सामने साधना दिखाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।